बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में वीकली एनालिसिस लेके हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आगे मार्केट जो है क्या कर सकती है और हमें उसके हिसाब से क्या प्लानिंग अपनी करनी चाहिए। अच्छा जी, फ्राइडे को अगर हम फटाफट देख लें तो मार्केट ने क्या किया था। मार्केट ने 42,300 के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी, 150 पॉइंट लेस किए, 0.36% ओवरऑल लूज़ किया, सिर्फ 8.25 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया। और डे रेंज की बात करें तो आप 42,238 का इसने लो लगाया, 42,568 का इसने हाई लगाया। यानी आप ऑलमोस्ट देखें तो सिर्फ 250-300 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट करी और इसने अपने लो लगा के हाई की तरफ गई भी नहीं और उससे पहले ही इसने क्लोजिंग दी थी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 52 वीक रेंज में देखें, ये जो इसका स्क्रॉलर आगे यहाँ तक आ गया था, अब ये दोबारा पीछे की तरफ जा रहा है। क्यों आ रहा है ये आप दोस्तों को अच्छी तरीके से पता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने की पोजीशन में नहीं है और ये जो बाउंसेस आते हैं उसकी वजह से ज़ाहिर है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 460 की इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यही जो आपकी डे रेंज इसको आप देखें ग्राफिकली तो इंडेक्स खुला, हाई लगाया, फिर नीचे गया, फिर उसी हाई को लगाने की कोशिश करी। अगर आप टेक्निकली देखें तो डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई और वहाँ से फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आया और एट दी एंड ऑफ द डे इंडेक्स ने जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी। स्टॉक्स देख लें कौन कौन से ज़रा अच्छे चले हैं। WTL, फ्लाइंग, सिल्क, सिनर्जी, बेल, PRL, कैपको, MLCF, FABL और के इलेक्ट्रिक। अब इसमें एक चीज़ अगर आप गौर करें तो जो बहुत ज़्यादा रनिंग स्टॉक्स होते हैं वो उनमें से कोई स्टॉक नहीं था। ये एक मतलब नोट करने वाली बात होती है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये आप देखें तो वॉल्यूम भी कोई इतने ख़ास नहीं है। अगर आप गौर करें इसको, बेसिकली देखने का मकसद ये होता है कि आपको पता लगे कि चल क्या रहा है। काम तो रोज़ होता है मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में भी रोज़ काम होता है, लेकिन कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और नहीं कर रहे, या जो अमूमन जो एक अच्छी मार्केट में परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो इस तरीके की मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहे। जब एक इतना अच्छा ट्रेंड सब बोल रहे हैं ऊपर जानी है तो फिर क्यों नहीं वो वाले स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड हैं क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि मार्केट बेसिकली अभी रुकी हुई है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के ऊपर नहीं जा रही। फर्दर ये आपको जो है अभी हम पहले FIPLA पे दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं। जी, तो ये लास्ट वीक का FIPLA का हमारा जो है डाटा है 29 से 2 तारीख तक का। तो इसमें अगर आप देखें तो FIPLA और LIPI में तो FIPI ने सेलिंग करी है $0.74 मिलियन की और LIPI ने $0.74 मिलियन की बाइंग करी है। ऑब्वियसली नंबर 1 एक तो ये कोई इतना ख़ास नंबर नहीं है, सही है। नंबर 2 ये बायर देखें तो बैंक्स ने जो है $3.01 मिलियन की बाइंग की, ब्रोकर ने $0.43 मिलियन की बाइंग की, कंपनीज ने $0.98 मिलियन की बाइंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $2.24 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी, इंडिविजुअल्स ने हमारे $2.38 मिलियन की बाइंग करी, इंश्योरेंस कंपनी ने $7.39 मिलियन की सेलिंग करी, म्यूचुअल फंड ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी, NBFC ने $0.88 मिलियन की बाइंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.48 मिलियन की बाइंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $1.50 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल आपको देखने में लग रहा होगा बहुत अच्छे नंबर हैं, बायर ज़्यादा हैं, सेलर कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बायर रहे लास्ट वीक में, 1 2 3 सेलर रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये अब इसमें से देखना है कि सबसे बड़ा बायर कौन है, सबसे बड़ा सेलर कौन है। सबसे बड़ा बायर साफ दिख रहा है हमें, यहाँ पे बैंक्स हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा अगर सेलर देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज आ रही हैं हमारी $7.39 मिलियन की सेलिंग के साथ। थर्ड थिंग ये कि बैंक्स या इंडिविजुअल्स या जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या बकिया प्लेयर हैं, अब बात ये देखनी है कि जो बाकी प्लेयर जिन्होंने माल को एक्यूमुलेट किया है, इन्होंने माल को एक्यूमुलेट कितना किया है। अगर आप देखें तो वीकली के ऊपर वॉल्यूम और वेटेज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखें $0.43 मिलियन, $0.98 मिलियन, इवन 1 भी नहीं है। सबसे ज़्यादा माल अगर आप वैसे अगर कैटेगराइज करें तो इंडिविजुअल दोस्तों ने लिया है, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल दोस्तों को जो है ज़्यादा अच्छे से पता लग जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। ये जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं उनको नहीं पता होता शायद। बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखें इंश्योरेंस कंपनीज़ को ऐसा क्या पता है कि वो सेलिंग के ऊपर हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स को ऐसा क्या पता है कि वो सेलिंग के ऊपर हैं। और अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर आप वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड इसी के आसपास आ रही होगी। तो मतलब वो ये छोटी छोटी एक्यूमुलेशंस हैं। ये जो स्टॉप्स के ऊपर लेवल्स के ऊपर जो प्लेयर स्मार्टली माल जमा करता है, ये वो चीज़ है, ये बाइंग नहीं है। ये इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखें तो ये एक्यूमुलेशन कहलाती है।
तो बेसिकली मेरे भाइयों दोस्तों समझने की बात ये है कि यहाँ पे हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये इतनी सेलिंग क्यों कर रहा है, ये इतनी सेलिंग क्यों कर रहे हैं। बाकी देखें तो ये भी सेलिंग पे ही है ऑलमोस्ट, क्यों है, कोई तो वजह है, डेफिनेटली लेवल्स हैं, वो भी मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा। अब बैंक्स की जो इतनी बाइंग हमें दिख रही है ये किसके ऊपर है, ये भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। बैंक्स की अगर आप बाइंग देखें तो बैंक्स की बाइंग जो है नॉर्मल उसके अंदर नहीं है, आप यहाँ देखें तो बैंक्स की जो बाइंग है वो डेप मार्केट के अंदर है। वैसे अगर आप देखें दूसरे सेक्टर में बैंक ने बस जो है सिंपल हल्का हल्का सी जो है बाइंग करी है। एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडिविजुअल्स को देखें तो हमारे इंडिविजुअल की बाइंग जो है ऑल अदर सेक्टर में दबा के, सीमेंट सेक्टर में सेलिंग अच्छी है, और वैसे ओवरऑल देखें तो आपको दिख जाएगा कि दूसरे सेक्टर्स में भी अच्छी बाइंग है। अब ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो है किस सेक्टर की कितनी बाइंग है। अब इसको हम देखते हैं चार्ट के ऊपर कि इसने परफॉर्मेंस जो दी है, कैंडल्स ने उस पर क्या बनाया है। चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं एक लास्ट वीक पे जो हम लोगों ने डिस्कशन करा था उसको मैं ज़रा सा लूप में लूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए डिस्कशन कि क्या चल रहा है और आगे हम लोगों ने जो बात पहले करी थी वो हुई है कि नहीं हुई है, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए। तो ये लास्ट वीक की वीडियोस का एक छोटा सा ये पार्ट देख के फिर हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं। डे आप जैसे भी काम कर रहे हों आपको जो है लेवल्स का ख्याल रखना है, लेवल्स पे। अच्छा जी, तो ये वीकली के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन करी, अब उसी को हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो वही देखें जो लेवल्स आप लोग के साथ एंटिसिपेट किए थे, मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे जाके जो है रेजिस्टेंस को क्रिएट किया, और ना के रेजिस्टेंस को क्रिएट किया वहाँ से उसको एक तगड़ी रिजेक्शन भी देखने को वीकली बेसिस पे मिली। अगर आप देखें तकरीबन 700 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकरीबन वीकली में देखें अराउंड इसने 700 पॉइंट लेस किए हैं, 1.57% इसने जो है इंडेक्स में से पॉइंट लेस किए हैं। तो ये हमारे पास जो है एक अर्ली इंडिकेशन होती है प्राइस एक्शन की। अब वो क्यों है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ से मार्केट ने जो बाउंस दिया तो यहाँ पे मार्केट के पास दो ऑलरेडी बड़े तगड़े रेजिस्टेंस आ रहे थे, एक 100 का मूविंग एवरेज और एक 50 का मूविंग एवरेज। पहले इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और अगर ये यहाँ से चले बाहर निकल भी आती तो यहाँ पर इसके पास जो है बहुत तगड़ा जो है लेवल आ रहा था, यानी दो रेजिस्टेंस यहाँ पे और आ रहे थे। तो इतनी जान मारने के लिए इसको थोड़ा फिर प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, एक बंदा या दो प्लेयर कभी भी नहीं इसको यहाँ से पार करवा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये फिर यहाँ पे आप देखें इसने रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने का जैसे आपको लेवल बताया वहाँ से इसने रिजेक्शन ली, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसने दोबारा इसको रीटेस्ट किया जो विक बनी हुई है, और इस दफ़ा इसने रीटेस्ट किया तो आप ये देखें इस विक तक भी ये जा नहीं पाया। तो यहाँ से इसको अल्टीमेटली रिजेक्शन मिली, और इसने क्लोजिंग देते हुए ना कि इसने इससे भी नीचे इसकी ओपनिंग से क्लोजिंग दी, इसने जो है अपना जो 42,800 की इसकी सपोर्टिंग लेवल था ये वहाँ से भी इसने इसको तोड़ दिया। एक चीज़ को समझें, ये देखें ये जो एक, अच्छा जी, तो ये हम लोगों ने छोटा सा एक ओवरव्यू ले लिया कि हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ से मार्केट जो है आपकी रिवर्स हो सकती है। अब उसमें क्या हुआ है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल अगर आप देखें ये लेवल पे हम लोगों ने डिस्कशन करी थी और वहीं से इसको रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद आप देखें तो कैंडल ने अगली सपोर्ट अपनी इसी एमए के ऊपर बनाई है, जो 200 का ईएमए हमारे पास आ रहा है 41,860 या 900 पे भी अगर आप इसको राउंड फिगर कर दें। हमेशा याद रखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया होते हैं कि एक मतलब समझे एक जोन होता है, कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं होता है वो, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें। तो इस पर भी अगर हम इसको राउंड फिगर भी कर दें तो डजेंट मैटर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सपोर्ट इसकी जो है अब ये मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी बना रहा है। यहाँ से इसने इसको तोड़ा, ऊपर गया रीटेस्ट करने के लिए, यहाँ से ऊपर गया नहीं हुआ, रिजेक्शन मिली, अब ये यहाँ पे आके इसने अपने आप को रोक लिया। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती हैं। एक सिचुएशन ये कि यहाँ पे ज़रा सा ही रुके और यहाँ से ये ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम दे दे और एक अच्छा नया ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये अगले वीक की जो कैंडल है वो इस मूविंग एवरेज के अगर नीचे क्लोज हो जाए तो फिर तो दोबारा हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप इसको प्रीवियसली भी देखें तो यहाँ से देखें, एक चीज़ याद रखें, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखने और नोट करने वाली होती है। प्राइसेस जब भी मूविंग एवरेज से दूर जाएंगे तो मूविंग एवरेज और प्राइसेस सूनर और लेटर वो करीब एक दूसरे के पास ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, अगर आपको मैं सिर्फ इस मूविंग एवरेज पे फोकस करने का बोलूँ तो इधर से प्राइसेस का आप डिस्टेंस देखें कितना रहा है, वीकली कैंडल देख रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से एट दी एंड यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाने में फेल हुआ, फिर नीचे गया, फिर नीचे यहाँ पे एक जो सपोर्ट हमने बताई थी वहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई, अब दोबारा ऊपर जा रहा है। और अब आप देखें तो यहाँ पे भी जो है अब इन मूविंग एवरेजेस को इसने एज अ सपोर्ट टेस्ट कर लिया हुआ है। अब ये अगर आप देखें तो पहले इसने यहाँ पे इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, 200 को इसने पहले टेस्ट कर लिया रेजिस्टेंस के तौर पे, फिर यहाँ से ऊपर जाके ये इनको भी टेस्ट कर रहा है, अब ये यहाँ से भी जो है रुक रहा है।
तो अब ये यहाँ से नीचे की तरफ अगर जाता है तो हमें काफ़ी नीचे का एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा अगर ऊपर जाना है इसको, तो यहाँ पे इसको इस वीक रोकना पड़ेगा अपने आप को इस मूविंग एवरेज 200 के ऊपर, एल्स ये यहाँ से नीचे खिसक जाएगा। तो थोड़ा अगर ये टाइम स्पेंड करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम स्पेंडिंग जब होती है तो वहाँ पे हमारे पास जो है नए बायर जो हैं वो ऐड हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखें तो ये जो कैंडल बनी, देखिए कैंडल, हर कैंडल आपको कुछ ना कुछ बता रही होती है, लेकिन हमें लेवल्स के ऊपर देखनी होती है। जो लोग टेक्निकल समझते हैं, जिन दोस्तों ने हमसे कोर्स भी किया है, वो भी डेफिनेटली इस बात को समझ पा रहे होंगे। और इसके अलावा भी हम लोगों ने रिसेंटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो डाली है एक लर्निंग पर्पज़ से। आप देखना चाहें तो उसका मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। डेफिनेटली उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। इसमें अगर आप देखें तो ये अब ये सपोर्ट टूटी है, अब उसने इसको रीटेस्ट जो होता है उसने इसको रीटेस्ट भी कर लिया यहाँ पे। लेकिन अब ये एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ना, ये आपके पास जो है ये समझें एक इनडिसीजन कैंडल जो है वो इस तरीके की बन रही होती है, डोजी टाइप। परफेक्ट डोजी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक इनडिसीजन है। अगर आप देखें इसको गौर करें तो ऊपर भी उतनी आपकी वेक है जितनी नीचे, और बीच में एक छोटी सी बॉडी है। तो अब ना बायर्स को अभी फुल वक्त डायरेक्शन मिल रही है ना सेलर्स को। तो अब हमें जो है नेक्स्ट वीक की जो है क्लोजिंग को देखना है, और उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि मार्केट का ट्रेंड मीनवाइल किधर जा रहा है। एल्स अगर ये यहाँ से खिसकती है तो हमारे पास फिर यही 38-39 का जोन जो हमने आपके साथ बताया हुआ है काफ़ी पहले, तो ये इसको यहाँ तक उसूली तौर पे आना चाहिए। वरना यहाँ से अगर ऊपर भी निकलता है तो जब ऊपर निकलेगा तो अभी ऊपर जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की जो है वो चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके बगैर ये कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, राइट। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI 47 के ऊपर चल रहा है हमारा। यहाँ पे देखें तो इस इंडिकेटर में जो है थोड़ी सी बाइंग आई है, और अगर आप देखें तो ये काफ़ी सेलिंग के बाद आई है। तो ये एक हमारे पास जो है एक आप देख सकते हैं कि एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन को देखना है। देखिए प्राइस एक्शन हमेशा पहले आपको अपडेट करता है। इंडिकेटर लीडिंग होते हैं और लैगिंग होते हैं, प्राइस एक्शन लीडिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग इंडिकेटर जैसे ये MACD वगैरह जो हैं ये थोड़ा लैग करते हैं, जैसे इनके नाम से पता लग रहा है, तो ये थोड़ा देर से आपको अपडेट करते हैं। प्राइस एक्शन हमेशा पहले बताएगा, और प्राइस एक्शन ने यहाँ पे भी बताया पहले, यहाँ सिग्नल दिया कि रेजिस्टेंस है, यहाँ कंफर्म किया, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही कंफर्म कर दिया कि यहाँ से एक आपको डाउन ट्रेंड मिल गया है। और अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे आके सपोर्ट बनाई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे देखें तो ये इंडिकेटर हमारा जो है इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा है, और बाइंग प्रेशर जो था वो थम गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड्स को हमें प्लान करना होता है। अब नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास जो सपोर्टिंग लेवल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये जो आपके पास एक सबसे एक मेन एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 41,800 का, आप लगा सकते हैं, 900 भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। और अगर ये इसको तोड़ता है तो यहाँ पे आपके पास जो है ये 38-39 का जोन आ रहा है सपोर्टिंग। एल्स रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पे इसके पास जो है कि बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बोलूँ तो वही 42,800 की इसकी जो आपकी सपोर्ट थी वो एक रेजिस्टेंस का काम इसके लिए अभी करेगी। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो हमें एक जो है बाउंस देखने को लाजमी मिल सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी जो पोजीशंस हैं वो प्रॉफिट में क्लियर करें। और ये जो मैं आपको बता रहा था अभी फीपी लीपी में, ये जिन्होंने सेलिंग करी है बेसिकली जो लेवल्स देख के काम कर रहे होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पे माल को उठाया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था, यहाँ और यहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहाँ पे आके कैंडल बन गई हमारी, सिंपल। तो इसी वजह से लेवल्स को देख के हमें काम करना चाहिए। और ये जितने भी हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, ये जितने भी हैं, इनकी रिसर्च टीम्स हैं, इनके टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो इन्हीं लेवल्स को देख के काम कर रहे होते हैं। इस चार्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये जो कैंडल्स का जिगजैग बन रहा होता है, ये इसी वजह से बन रहा होता है कि किसी को लगता है यहाँ ख़रीदना चाहिए, किसी को लगता है यहाँ बेचना चाहिए, तो सब अपने हिसाब से सही काम कर रहे होते हैं। बट हमें जो है देखना होता है कि कॉन्फ्लुएंस किधर हो रहा है, ज़्यादा लोगों की नज़र किस जगह के ऊपर है, हमें उस एरिया का वेट करके वहाँ पे अपना डिसीजन लेना चाहिए प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स को देख के। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। वीडियो देखें, पसंद आती है तो काइंडली एक लाइक बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए, और एक कमेंट भी कर दिया करें, उससे पता लग जाता है कि हमने जो आपके लिए एफर्ट करी है और ये जो आपके साथ शेयर किया है आपकी ज़िंदगी में, आपकी एनालिसिस में, आपकी ट्रेडिंग में, इसमें जो है थोड़ी वैल्यू भी ऐड हो रही है, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से अच्छा इंप्रूव करें। और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप जो है बिल्कुल बता सकते हैं। और हमारा अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, उसमें आप इसका जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप फ्री ग्रुप में भी जंप कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।